पेड़ की डाल में कथा गाने लगे। क्या गाने लगे? कथा। और जब हम कथा गाते हैं तो उसका क्या असर होता है, ध्यान से सुनो। रामचंद्र गुण बरने लागा, 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 सुनता ही सीता कर दुख भागा, 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 रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र की लीला गाने लगे कि एक दशरथ राजा था, उसके पुत्र थे राम लक्ष्मण। वो वनवास में आए और ऐसा ऐसा उनके साथ में हुआ, उनकी पत्नी का हरण हो गया। वो इसके बाद में सुग्रीव से मिताई करी। मैं सुग्रीव का दूत हनुमान, भगवान का सेवक हनुमान, आज लंका में दर्शन करने आया और आज मैंने माँ के दर्शन किए, कथा लगाने लगा। इनको बार बार मत बोलो, नहीं इधर जाने के लिए, रोक देना अपनी बात। अब क्या हुआ, कथा सुनाने लगा। तो मेरी बहनों, जब हम कथा सुनते हैं तो क्या होता है, हमारी व्यथा मिट जाती है। कोई आदमी ऐसा नहीं है जो दुखी न हो संसार में खेल करते करते। दुखी तो होते ही हैं, हर एक आदमी होता है दुखी, चाहे ज्ञानी हो, चाहे ध्यानी हो, चाहे पैसे वाला हो, चाहे गरीब हो, चाहे कैसा भी आदमी हो। बिटिया, दुख सबके हिस्से में आता है। ये मत सोच लेना कि एक के हिस्से में आता है, सबके हिस्से में दुख आता है। लेकिन उस दुख को भगाने की तरकीब हनुमान जी ने बताई कि अगर दुख है मन में, कोई संताप है, तो कथा में बैठ जा। कथा में बैठने से आदमी के जो दुख हैं वो बिसर जाते हैं। तब कथामृत में तपत जीवनाम कवि विरीडिताम कलम सापहाम श्रवण मंगलम श्रीमदातताम भुवि गृह्णान्ति ते भूरिदा जना। जो भी माँ बहन कथा सुनने के लिए आई होगी, उसका दुख बिसर जाता है। सबको दुख मिलता है, लेकिन कथा में आकर के हमारी बहनें सुखी हो जाती है। उनके कान पवित्र हो जाते हैं, उनकी आंखें निर्मल हो जाती हैं, उनका हृदय पवित्र हो जाता है, उनकी आत्मा नाचने लगती है। इसलिए कथा में जरूर आना चाहिए। जिसको भी ज्ञान हो थोड़ा बहुत, उसको कथा में जरूर आना चाहिए। ये जीवन के संताप को भगाने के लिए, जीवन के कष्टों को भगाने के लिए कथा संजीवनी बूटी है। कथा अमृत है,
ऐसा बार बार गुरुजी ने कहा है। तब कथामृतम, ये कथा तो अमृत के धार है, ये कथा तो अमर कथा है, ये कथा तो अमृत की गंगा है। वहीं पर जाकर समझा देना उनको। ये कथा तो अमर रस की धार